CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी की पाठ्यपुस्तक दूरवा भाग 1। 26वां पाठ बढ़े चलो। पृष्ठ संख्या 126 से 128 तक। अब प्रस्तुत है पाठ बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। हाथ में ध्वजा रहे, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। बाल दल सजा रहे। ध्वज कभी झुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं। दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेघ गरजते रहें, मेघ गरजते रहें, मेघ बरसते रहें। मेघ बरसते रहें। बिजलियां कड़क उठें, बिजलियां कड़क उठें, बिजलियां तड़क उठें। बिजलियां तड़क उठें। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रात हो कि रात हो, प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो। संग हो न साथ हो। सूर्य से बढ़े चलो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। चंद्र से बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इस कविता को लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। अभ्यास। शब्द और उनके अर्थ। वीर, वीर पुरुष, साहसी। ध्वजा, झंडा। डटो, पीछे मत हटो। प्रात, सुबह। धीर, धैर्यवान, निडर, जो किसी से नहीं डरता। कड़क तड़क, बिजलियों के कड़कने की आवाज। भावार्थ। कवि कहता है कि हे वीर, धीर, तुम आगे बढ़ो। हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर बिना रुके बढ़ते रहो। चाहे सामने पहाड़ हो या सिंह गरज रहा हो, बिल्कुल डरो नहीं। डट कर सामना करो और आगे बढ़ो। चाहे बादल गरज रहे हों, बिजलियां कड़क रही हों, सुबह हो या रात, कोई साथ में हो या न हो, सूर्य और चंद्रमा के समान आगे बढ़ते रहो। इसमें कवि ने पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ने की बात की है। लगातार चलने से मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। 1। अब कविता की पंक्तियां पूरी करो। क। वीर तुम बढ़े चलो, रिक्त स्थान। ख। ध्वज कभी झुके नहीं, रिक्त स्थान। ग। तुम निडर हटो नहीं, रिक्त स्थान। घ। सूर्य से बढ़े चलो, रिक्त स्थान। 2। आइए अब समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करते हैं। यहां 2 स्तंभ दिए हैं। पहले स्तंभ में दिए गए शब्द हैं ध्वजा, निडर, मेघ, सूर्य, चंद्र। दूसरे स्तंभ में दिए गए शब्द हैं सूरज,
बादल, चांद, झंडा, निर्भय। उदाहरण के लिए मैंने स्तंभ 1 के शब्द मेघ का मिलान किया है दूसरे स्तंभ के शब्द बादल से। 3. अब पाठ के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न संख्या 1, वीरों के हाथ में क्या रहना चाहिए? प्रश्न संख्या 2, वीरों को निडर होकर क्या करना चाहिए? प्रश्न संख्या 3, मेघ और बिजलियां क्या क्या करती हैं? प्रश्न संख्या 4, वीरों को किस किस की तरह बढ़ना चाहिए? दूरवा भाग 1। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक।